जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, इस हिंदू मानने वाले लोगों के सिर पर काल मंडरा रहा है। पूरी दुनिया में एक षड्यंत्र चल रहा है कि इस धरती से हिंदू को कैसे समाप्त किया जाए, और आपको पूरी दुनिया से समाप्त कर दिया गया है। आप देश के अतीत के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पढ़िए महर्षि दयानंद को। और मैं बार बार कहता हूं, यदि आप इस देश के वास्तविक इतिहास को जानना चाहते हैं तो आपको आर्य समाज का प्लेटफॉर्म है। आप आर्य समाज के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको देश के वास्तविक इतिहास का पता चलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि एक समय वो भी था, एक दौर वो भी था दुनिया में, जब हमारा देश का राजा सर्वोपरि होता था, चक्रवर्ती हुआ करता था। जहां से सूर्योदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। कभी अमेरिका का शासक भी आपके शासन के अधीन चला करता था। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, अमेरिका के राजा बब्रुवाहन, यूरोप का राजा बिडालाक्ष, चीन का राजा भगदत्त, ईरान का राजा शल्य, ये कितने सारे देशों में आपका साम्राज्य फैला हुआ था। हम पूरी दुनिया से समाप्त हो गए। अब आपका वजूद थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो भारत देश में बचा हुआ है। और भारत देश की स्थिति यह हो गई है कि भारत देश का 25% भूभाग यानी 25% देश की जो स्थिति है वो आपके हाथ से जा चुकी है। इस देश में 36 प्रांत हैं। 36 प्रांतों में से 9 प्रांत आपके हाथ से जा चुके हैं। इस देश में लगभग 800 जिले हैं। 800 जिलों में से लगभग 200 जिले आपके हाथ से जा चुके हैं। अब आप एक खतरे के संकट के दौर में चल रहे हैं। बंधु, इस स्थिति में यदि आप बचना चाहते हो तो आपके पास बचाव का केवल एकमात्र उपाय है, और वो उपाय मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं। आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। देखिए, इस समय युद्ध का दौर चल रहा है पूरी दुनिया में। आपने यूक्रेन का युद्ध देखा और बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, लेकिन ये हथियार का युद्ध तो आप देख रहे हैं। दूसरे युद्ध पर आपका ध्यान नहीं गया। एक चल रहा है विचार का युद्ध। 2 प्रकार की लड़ाई होती है, एक तो हथियार की लड़ाई होती है और एक विचार की लड़ाई होती है। लेकिन याद रखिएगा, विचार की लड़ाई हथियार की लड़ाई से ज्यादा प्रबल होती है। हथियार तो विचार के सामने बौने पड़ जाते हैं, हथियार की विचार के सामने ताकत नहीं होती। और इतिहास का प्रमाण मैं आपको देता हूं। बालवीर हकीकत राय का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो 12-13 साल का बच्चा बालवीर हकीकत राय, उसके अंदर वो विचार ही तो था। एक तरफ जल्लाद तलवार लेकर के खड़े हुए हैं और वो कहते हैं हकीकत अपना धर्म परिवर्तन करो, लेकिन हकीकत को घुट्टी में वो सनातन संस्कृति के विचार बताए गए थे। वो आत्मा की अमरता का पाठ उनको पढ़ाया गया था। एक सनातन विचार हकीकत के दिमाग में काम कर रहा था। सामने जल्लाद तलवार लिए खड़े थे, लेकिन तलवारों के सामने वो 12 साल का बच्चा हकीकत राय झुका नहीं, डरा नहीं, और वो कहता है कि मैं कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, तुम मुझे मार सकते हो। और हमारे कवियों ने लिखा कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। ये विचार ही तो था जो तलवार के सामने नहीं झुक पाया। गुरु गोविंद सिंह के वो 4 साहिबजादे, उनमें से जब 2 बड़े बड़े बच्चे उनके सरहिंद के चमकौर के किले में शहादत को प्राप्त हो गए, तो 2 मासूम बच्चों को उन जल्लाद वाजिद खान ने अपने किले के अंदर बंद कर दिया और उनसे कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। लेकिन एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चे की उम्र 9 साल है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 9 साल का और 7 साल का बच्चा भी ऐसा जवाब दे सकता है। उन दोनों बच्चों के दिमाग में एक विचार ही तो था। एक तरफ वाजिद खान कहता है कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोनों मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में दफना दिया गया, जिंदा दीवार में चिन दिया गया। लेकिन बच्चे डरे नहीं, बच्चे अपने विचार से पथभ्रष्ट नहीं हुए। बंधुओं, ये विचार की ताकत होती है। आज आपकी विचारधारा पर प्रहार किया जा रहा है। आज इस्लाम को मानने वाले लोग अपनी विचारधारा यानी वैचारिक युद्ध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो अपनी विचारधारा में मिलाना चाहते हैं। ये ईसाई मिशनरी के लोग हैं। ये देश में सेवा का बहाना लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि ये सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं। इस सेवा के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये लोगों के विचार को कन्वर्ट ही तो करने का तो काम कर रहे हैं। सेवा मानवता की सेवा नहीं कर रहे। सेवा उन्हीं लोगों की जा रही है जो इनके विचारधारा में परिवर्तित हो जाता है, उनकी ये सेवा करते हैं। उन्हीं के बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं जो जाकर के कन्वर्ट होकर के ईसाई बन जाते हैं। इन्हीं को ये मदद पहुंचाते हैं, उन्हीं की चिकित्सा करते हैं जो उनके धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। यानी मेरा कहने का निवेदन ये है कि ये विचारधारा की लड़ाई इतनी प्रबल होती है। आज वर्तमान समय में सबसे अधिक विचारधारा की लड़ाई का दौर चल रहा है।
यदि आप बचना चाहते हैं, आप अपना बचाव चाहते हैं, तो बंधुओं इस विचारधारा की लड़ाई में आपका विचार यदि स्ट्रांग होगा, आपका विचार यदि मजबूत होगा, तभी आप दूसरों की विचारधारा के सामने अपनी विचारधारा की जय करा पाओगे। और यदि आपकी विचारधारा में दम नहीं है तो दूसरे की विचारधारा के सामने आप टिक नहीं पाओगे, हवा की तरह बह जाओगे। हमारी जो सनातन धर्म की विचारधारा थी, ये दुनिया की सबसे लॉजिकल साइंटिफिक विचारधारा थी, लेकिन इन विधर्मी लोगों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से जाना कि यदि जब तक ये हिंदू समाज के लोग अपने विशुद्ध सनातन धर्म को जानेंगे, जुड़े रहेंगे, तब तक ये कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर इस हिंदू समाज के सिर पर गोल टोपी रखनी है, या इनके गले में क्रॉस रखना है, या इनको पथ भ्रष्ट करना है, तो सबसे पहले इनकी विचारधारा को दूषित किया जाए। आपके जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे, सभी ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, क्यों की गई है मिलावट? उसका केवल एक ही कारण है कि आने वाले समय में ये हिंदू समाज के लोग अपने धर्म की प्रशंसा नहीं कर पाए, अपने महापुरुषों पर गौरव गुमान नहीं कर पाए कि मेरे कृष्ण ऐसे थे, मेरे राम ऐसे थे। उन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ में किया है, यानी आपकी विचारधारा को खोखला कर दिया है, सनातन की विचारधारा को खोखला कर दिया है। तो आप इनके सामने फिर खड़े कैसे रह पाओगे? विचारधारा की जंग चल रही है। हम जब डिबेट हम देखते हैं हमारे पौराणिक धर्म गुरुओं के साथ में और अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की जो डिबेट होती है ना, तो वो 2-3 प्रश्न में हमारे धर्म गुरुओं को चुप कर जाते हैं, क्योंकि अब जो हमारे धर्मगुरु उल जुलूल जो बात कर रहे हैं, जो अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, इन बातों से आपके बच्चे सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले नहीं हैं। आजकल के बच्चे बहुत ही साइंटिफिक आंसर चाहते हैं, लॉजिकल आंसर चाहते हैं। यदि उनको आपने बिल्कुल धरातल पर बौद्धिक, यदि आपने तर्क से युक्त यदि सेटिस्फाई आप उनको नहीं कर पाते हैं, तो आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे, पक्की बात है, वो रुक नहीं सकते। और बहुत बड़े पैमाने में हमारे देश में जो धर्मांतरण हुआ है ना, इस देश में, इस धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण यही था। धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण यह था कि हम दूसरे की विचारधारा का सामना नहीं कर पा रहे थे, और जो लोग दूसरे की विचारधारा का सामना कर सकते थे, उन लोगों के बारे में समाज में गलत प्रचार किया गया कि ये आर्य समाज के लोग हैं, ये हिंदू है ही नहीं, ये सनातनी है ही नहीं। आप कितना बड़ा षड्यंत्र समाज में चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास कीजिए। आज हमारे पौराणिक महामंडलेश और धर्मगुरु अपने आप को सनातनी कहते हैं और हमको आर्य समाजी कहते हैं जी तो आर्य समाजी है। अरे भाई, सच्चा सनातनी तो आर्य समाजी होता है। और आश्चर्य की बात यह है, देखो इस हिंदू समाज का दुर्भाग्य देखो, इस हिंदू समाज में बहुत सारे मतपंथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे मतपंथ। उनमें ऐसे बहुत सारे मतपंथ हैं जो आपके ना भगवान राम को मानते, ना कृष्ण को मानते, ना देवी सीता, भगवती दुर्गा, किसी को भी नहीं मानते, लेकिन सभी हिंदू समाज उनको सनातनी मान करके बैठा हुआ है। लेकिन जो आर्य समाज सबको मानता है, राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, देवी सीता, भगवती दुर्गा सबको मानता है, उस आर्य समाज के बारे में हमारे हिंदू समाज के लोग कहते हैं जी ये सनातनी नहीं है, ये तो आर्य समाजी हैं, यानी ये अलग से ही है। ऐसी मान्यता समाज में चल रही है। इस षड्यंत्र को समझना और इसका पर्दाफाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि इतने बड़े पैमाने में जो धर्मांतरण हुआ देश में, आज करोड़ों की संख्या में हमारे भाई विधर्मी बने, उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक छुआछूत भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उसमें, अंधविश्वास भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो फैक्टर वाली बात रही, ये विचारधारा की जंग में हम लोग हार गए। बंधुओं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। आज आप सभी लोग सनातन धर्म पर गौरव गुमान करते हैं, आप अपने आप को हिंदू मानते हैं और अपने धर्म पर गौरव होना ही चाहिए, लेकिन मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सुनते हैं। एक बात कही जाती है कि जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए और जिनको आन प्यारी थी वो कुर्बान हो गए, यानी जिनको अपना धर्म प्यारा था वो बलिदान हो गए और जिनको जान प्यारी थी वो कन्वर्ट हो गए। डर की वजह से लोग विधर्मी बन गए, ऐसी बात कही जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि डर की वजह से विधर्मी बन गए, ये कुछ अंश में बात सही है लेकिन सर्वांश में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपको कोई डरा करके विधर्मी बनाना चाहे तो क्या आप लोग डर करके विधर्मी बनोगे या अपने धर्म के लिए लड़ोगे? एक बार हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन करें जो अपने धर्म के लिए बलिदान होना चाहते हैं, जो कहते हैं हम किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बार वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। बहुत सुंदर।
हाथ नीचे कर लीजिए। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति ने यह अपनी साक्षी दी है कि आज की स्थिति में यदि कोई हमको तलवार की धार पर डरा करके, बहका करके यदि विधर्मी बनाना चाहेगा तो हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हमको मर जाना मंजूर है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आपने शपथ लिए मेरे सामने। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे यह है बंधुओं, आज की स्थिति में आप लड़ने के लिए तैयार हैं? दूसरा प्रश्न, आपके पूर्वज आपसे ज्यादा बलवान थे, आपसे कमजोर थे? बोलो जी, कमजोर थे या बलवान थे? आपसे ज्यादा बलवान थे, आप उनसे कमजोर हैं। आप कमजोर होकर के धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, आप धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आपके पूर्वजों ने डर करके धर्म परिवर्तन कर लिया होगा? क्या आपके पूर्वज लड़े नहीं होंगे? क्या उन्होंने वैसी तलवार देखी और डर गए होंगे क्या? वो ऐसी बात नहीं है। हमारे पूर्वज भी धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे, डरे नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, विचारधारा की लड़ाई। हम कभी भी तलवार और तोप की धार से क्षत्रिय जाति हैं, आपस में हम आज लड़ रहे हैं। बोले ये राजपूत हैं, ये जाट हैं, ये गुजर हैं, ये महाराणा प्रताप इनके हैं, वो कहते नहीं हमारे हैं, ये कहते राजा मोरभोज हमारे हैं, ये कहते नहीं हमारे हैं। आपस में लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन जरा चिंतन कीजिए, ये जितने भी क्षत्रिय जाति हैं आपस में सबके गोत्र मिलते हैं। बोलो मिलते हैं या नहीं मिलते? सबके गोत्र आपस में मिलते हैं। इसका मतलब हम सबके पूर्वज एक हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। आपको आपस में लड़ा दिया लोगों ने। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था, ये सारे के सारे कन्वर्टेड लोग हैं। इनसे जब पूछा जाए तो कहते हैं कि एक कारण ऐसा हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में हम लोगों के पंडित जी से बात नहीं बनी, और वो मुल्ला जी अपनी चालबाज में पंडित जी को फंसा दिया। और फिर जब एक समय था जब शास्त्रार्थ होता था तो उससे पहले शर्त लगा करती थी कि अगर तुम हार गए तो तुमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। लाखों की संख्या में लोगों ने शास्त्रार्थ की शर्त के चलते धर्म परिवर्तन किया है। ये ऐतिहासिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। तो ऐसा क्या कारण था? इन विधर्मी लोगों ने इसी के चलते आपके सारे शास्त्रों में प्रक्षेप डाल दिया, मिलावट कर दिया, ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट कर दी, जिससे आने वाले समय में विचारधारा को लेकर के आप उनके सामने टिक नहीं पाओ, आप चुटकियों में उड़ जाओ।